मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ ना कि पैसे नहीं बचाना है, मछलियों को बचाना है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11 ऐसे रीज़न्स बताने वाला हूँ, जिसमें आपको पैसे नहीं बचाना चाहिए, बल्कि ऐसे में आपको मछलियाँ बचाना चाहिए। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फार्म का लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त हमेशा अपने घर से और मार्केट से नज़दीक की जगह सिलेक्ट करना चाहिए। दूर की जगह सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूर की जगह सिलेक्ट करने से बहुत नुकसान होता है। भले ही वो जगह सस्ती क्यों ना पड़े, वो हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। और वो कैसे और क्यों महंगी पड़ेगी, ये इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके बाद वो वाला वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पैसे क्यों नहीं बचाना चाहिए। और भले ही महंगी जगह, लेकिन हमारे घर से और हमारे जो मार्केट है जहाँ पर हमें हमें मछलियाँ बेचना है उससे नज़दीक होना चाहिए। भले ही वो महंगी क्यों ना पड़े, अगर यहाँ पर पैसे बचाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जब हम मछली के बच्चे खरीदते हैं ना, तो हमेशा अच्छी हैचरी से और अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेना चाहिए। अगर 50 पैसा या 1 रुपया बचाने के चक्कर में हमें ख़राब क्वालिटी के सीड्स मिल गए ना, तो वो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत महंगे और भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाना है। सीड्स यानी कि मछली के बच्चे। मछली के बच्चे डालने से पहले वाटर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोगों की असफलता का कारण यही होता है कि वाटर प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते। अगर वाटर प्रिपरेशन ठीक से नहीं करोगे ना, तो बच्चे डालते ही आधे बच्चे मर जाएंगे या काफ़ी सारे बच्चे मर जाएंगे। अगर आधे से ज़्यादा बच्चे मर गए या काफ़ी सारे बच्चे मर गए, जो हमें प्रॉफिट होना था वो कैसे होगा, क्योंकि लॉस तो स्टार्ट में ही हो गया। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, वाटर प्रिपरेशन अच्छे से करना है। वाटर प्रिपरेशन के बाद आती है मछलियों को खाना खिलाने की। ये सबसे बड़ा खर्चा होता है और यहीं पर है ना, सब लोग सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। इसीलिए आज इस टॉपिक पे मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का फीड खिलाओ और फीड में थोड़े सप्लीमेंट्स मिलाओ। इससे आपकी मछलियाँ मरेगी नहीं और ग्रोथ भी फास्ट होगा। और आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट भी आपको सबसे ज़्यादा होगा। लोग सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, पर सबसे बेस्ट यही होता है। आप किसी अच्छी कंपनी का, किसी रेप्यूटेड कंपनी का फीड खिलाओ, उसमें सप्लीमेंट्स मिलाओ, आपकी मछलियाँ जल्दी बड़ी होगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सबसे मेन बात तो ये होती है कि आपकी मछलियाँ मरेगी नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, मछलियों को बचाना है। मछलियों को फास्ट ग्रोथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को बचा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। लोग सोचते हैं कि मैं फीड कंपनीज़ को प्रमोट करता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी फीड कंपनी से आज तक मुझे एक दाना तक फ्री में नहीं मिला। एक्चुअली ये सब मैं आप लोगों को सक्सेस करवाने के लिए कहता हूँ। देखिए अभी जैसे कि बहुत से लोग अलग अलग लोकेलिटीज़ से वीडियो देखते हैं। मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ ना, तो उसमें दिखाता है बहुत से लोग यूपी से देखते हैं, बहुत से लोग बिहार से देखते हैं, कोई साउथ साइड से देखते हैं, कोई वेस्ट बंगाल साइड से देखते हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं हर किसी से मेरा कोई लेना देना तो है नहीं। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा ताकि आप लोग सक्सेस हो। और ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी का फीड खिलाया करो। क्योंकि अगर आप अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी का फीड खिलाओगे तो आपकी मछलियाँ मरेगी नहीं और जल्दी जल्दी बड़ी होगी, आपका लेबर कॉस्ट बचेगा। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि किसी अच्छी कंपनी का फीड खिलाना है, किसी अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी का फीड खिलाना है। पैसे नहीं बचाना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अच्छी कंपनी का फीड खिलाने के बाद जब पैसे बचाने की बारी आती है, तो लोग लो कॉस्ट फीड की तरफ ध्यान देते हैं। सोचते हैं कि लो कॉस्ट फीड खिलाएंगे। लो कॉस्ट फीड जो होती है ना, वो आपको दिखाई देती है कि लो कॉस्ट है, लेकिन जब आप उसको खिलाते हो तब आपको समझ में आता है कि वो तो बहुत महंगी पड़ गई। महंगी क्यों पड़ती है? क्योंकि लो कॉस्ट के चक्कर में हमारे पैसे कम जाते हैं, लेकिन बदले में हमारी जो मछलियाँ होती है ना, वो मछलियाँ बड़ी नहीं होती। अगर मछलियाँ नहीं बड़ी होगी तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? इसीलिए जब लास्ट में जब हमारा काफ़ी महीना साल वेस्ट हो जाता है, तब हम लोगों को ये समझ में आता है कि लो कॉस्ट दिखाई देने वाली फीड जो थी वो दरअसल हमको महंगी पड़ गई, क्योंकि हमारी मछलियाँ तो बड़ी ही नहीं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाना है और मछली को जल्दी से जल्दी बड़ा करना है। अच्छी क्वालिटी के फीड का पैसा बचाने के लिए बहुत से लोग एक और ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और वो होता है चिकन वेस्ट। चिकन वेस्ट यहाँ पर मुंबई में बहुत से अलग अलग क्वालिटीज़ में आता है।
एक आता है जो 12 रुपये का होता है, जो किसी कटिंग सेंटर से आता है, किसी कंपनी से आता है, जो चिकन के कटिंग सेंटर्स होते हैं यहाँ पर। तो वो चिकन के कटिंग सेंटर से वो आता है, वो पड़ता है 12 रुपये का। जब लोग पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी का अच्छी क्वालिटी वाला जो 12 रुपये वाला चिकन वेस्ट होता है वो खिलाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत टाइम तक खिलाने के बाद में पानी ख़राब होने लगता है। पानी ख़राब होने के बाद में उसमें बास आने लगती है, उसमें टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाती है, और टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाने के बाद में वहाँ पर मछलियाँ जो होती है बीमार पड़ने लगती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके बाद में मछलियाँ मरने लगती है। तो ये सस्ता दिखने वाला चिकन वेस्ट हमारी मछलियों को मार देता है। हमें जो प्रॉफ़िट होने वाला होता है, जो ज़्यादा प्रॉफ़िट की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो हमें प्रॉफ़िट उतना नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, मछलियों को बचाना है। 12 रुपये वाला जो अभी चिकन वेस्ट मैंने आपको बताया, ये कंपनी का चिकन वेस्ट होता है। ये फिर भी एक ठीक-ठाक क्वालिटी का होता है। फिर भी इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ मर जाती है। पर इसमें भी, इस 12 रुपये में भी लोग, जो कुछ लोग होते हैं जो इस 12 रुपये में भी पैसे बचाने के चक्कर में दूसरा एक और चिकन वेस्ट आता है जो 9 रुपये में पड़ता है हम लोगों के यहाँ मुंबई में। उसे यहाँ पर अतड़ी कहा जाता है। अब अतड़ी तो इतनी गंदी होती है ना, वो एक्चुअली मुर्गी का जो इंटेस्टाइन होता है ना, जो जिसमें सारी गंदगियाँ रहती है, वो होता है। तो 9 रुपये में बहुत सारे लोग वो अतड़ी लेते हैं, और वो अतड़ी लेके अपनी मछलियों को खिलाते हैं उसका कीमा करके। यहाँ पर भी लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बहुत सारी मछलियों को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? क्योंकि अतड़ी तो और भी गंदगी गंदी होती है, उसमें सारी गंदगी होती है, क्योंकि वो तो मुर्गी का इंटेस्टाइन होता है, और उसमें जो गंदगी होती है जो पानी में जाती है, उसकी वजह से पानी और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। टॉक्सिक गैसेस बहुत फास्ट बढ़ने लगती है, और जब टॉक्सिक गैसेस फास्ट बढ़ेगी, पानी बहुत गंदा हो जाएगा, पानी बास मारने लगेगा, तो उसमें हमारी मछलियाँ मरने लगती है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ऐसे चिकन वेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, पैसे नहीं बचाना है। हमें क्या करना है? हमें मछलियों को बचाना है। अब मछलियाँ ही मर जाएगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? पर ऐसे लोगों को अकल कभी नहीं आएगी, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य होता है, इन्हें मछलियों को नहीं बचाना है, इन्हें पैसे बचाना है। हमेशा परेशान रहना है और अपनी किस्मत को कोसते रहना है। 9 रुपये वाली जो अतरी होती है ना, वो 9 रुपये वाली अतरी खिलाने से अच्छा आप 12 रुपये वाला जो कंपनी का चिकन वेस्ट होता है ना, वो खिला लो, क्योंकि वो इसके मुकाबले में थोड़ा साफ़ सुथरा होता है। अब मैं यहाँ पर किसी चिकन वेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा। एक्चुअली चिकन वेस्ट खिलाना जो होता है ना, वो इल्लीगल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको खिलाना है तो कम से कम वो तो अच्छी क्वालिटी वाला खिला लो, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इल्लीगल काम करके रिस्क भी उठा रहे हो, तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। अगर मछलियाँ ही मर जाएगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, मछलियों को बचाना है। अच्छा, ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ना, 12 रुपया, 9 रुपया, 3.5 रुपया, ये एक्चुअली मैं मुंबई में हूँ, मैं आपको मुंबई के आसपास के रेट्स बता रहा हूँ कि चिकन वेस्ट इस रेट में मिलता है। वरना फिर बहुत सारे लोग कमेंट्स और मैसेज करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ 5 रुपये में मिलता है, हमारे यहाँ 4 रुपये में मिलता है, हमारे यहाँ 6 रुपये में मिलता है। मिलता होगा भाई, एक्चुअली सब जगह अलग अलग क्वालिटी का मिलता है और अलग अलग रेट में मिलता है। मैं जो आपको यहाँ पर 3 रेट्स आज बताने वाला हूँ ना, जो बता रहा हूँ, ये मैं आपको मुंबई के आसपास के रेट्स बता रहा हूँ। आपके यहाँ हो सकता है कि रेट थोड़ा सा फ़र्क हो। और ये सब जो भी कह रहा हूँ ना, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग तो जानते हो, मैंने पहले भी बताया कि मैंने फ़िश फार्मिंग 2008 में स्टार्ट किया था। अच्छी कंपनी का ब्रांडेड फीड, लो कॉस्ट जो सस्ते फीड होते हैं नॉन ब्रांडेड, वो। उसके बाद में जो 9 रुपये वाला जो सॉरी पहले 12 रुपये वाला बताया मैंने आपको, 12 रुपये वाला जो कंपनी का अच्छी क्वालिटी का जो चिकन वेस्ट होता है वो। उसके बाद में जो 9 रुपये में अतरी आती है वो। 3.5 रुपये में जो मिक्स माल आता है चिकन वेस्ट का वो। हर तरह की चीज़ मैं खिला चुका हूँ अपनी मछलियों को, और सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि एक अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का जो फीड होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है और हमेशा वही खिलाना चाहिए। उसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी का भी नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ होती है, एक नहीं है, 10 अलग अलग अच्छी कंपनीज़ है, रेप्यूटेड कंपनीज़, ब्रांडेड कंपनीज़, जिनका मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है। कोई नंबर 1 पे, कोई नंबर 2 पे, तो कोई नंबर 3 पे, ऐसा भी है। किसी भी अच्छी कंपनी का फीड खिलाओ, लेकिन हमेशा ब्रांडेड फीड खिलाओ, ताकि आपकी मछलियाँ ज़िंदा रहे और आपका पानी जो तालाब का या टैंक्स का जो पानी होता है वो पानी गंदा ना हो, ताकि आपकी मछलियाँ मरे नहीं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 9 रुपये वाली अतड़ी खिलाना भी जान पे आता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग 3.5 रुपये वाला मिक्स माल खिलाते हैं।
₹3.5 वाला मिक्स माल जो मैं कह रहा हूँ, ये भी एक किस्म का चिकन वेस्ट होता है। ये चिकन वेस्ट ऐसा होता है जिसमें अथरी, थोड़ी सी अथरी मिक्स होती है। इसके अलावा इसमें मुर्गी के पैर होते हैं और भी बहुत सारे वेस्टेज होता है मुर्गी का, और इसके अलावा मुर्गी के पर भी इसमें मिक्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स आती है। और ये जो ₹3.5 वाला मिक्स माल जो होता है ना, ये तो और भी डेंजरस और ख़तरनाक होता है। इसमें जो पर होता है ना, वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता। कितने भी टाइम तक अगर मछली के पेट में वो रह जाए ना, वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता। वो हमेशा अंदर रह के मछली को तकलीफ़ देता रहता है, जिसकी वजह से मछली मर जाती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं इसे साफ़ करवा के दूँगा या फिर डबल कीमा करवा के दूँगा। अब ये एक्चुअली इतना गंदा होता है ना, इतना बास मारता है ना ये, कि जो ओनर्स होते हैं ना, जो फार्म के मालिक होते हैं, वो ओनर्स तो वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, उसके आस-पास भी खड़े नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत बुरी बास मारता है। अब बेचारे लेबर्स करते हैं, पर ये लेबर्स भी बेचारे कितना करेंगे? वो लोग भी थक जाते हैं, वो भी इंसान हैं, उनकी भी नाक में मतलब तकलीफ़ होती है। तो ज़्यादातर ये लोग नहीं करते लेबर्स लोग, और बहुत सा जो पर होता है ना, वो मछली के पेट तक किसी न किसी तरह चला ही जाता है, क्योंकि उसको पूरी तरह साफ़ करना नामुमकिन होता है। ये जो पर होता है ना, ये किसी भी मछली के पेट में चले जाए, तो वो मछली धीरे-धीरे मर ही जाएगी। और ये जो मिक्स माल होता है ना, ये इतना गंदा और बेकार होता है ना, कि ये मछली का जो हमारे तालाब का या टैंक का पानी होता है ना, ये उसको ख़राब नहीं करता, ये उसको सड़ा देता है। पानी में इतनी गंदी बास आती है कि हम लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते। टॉक्सिक गैसेज़ तो इतनी हो जाती है कि सीधा-सीधा बुलबुले ऐसे-ऐसे चारों तरफ दिखाई देते हैं कि बुलबुले निकल रहे हैं। पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है। आस-पास इतनी गंदगी और इतनी बास हो जाती है कि हम लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मछलियाँ उसमें ज़िंदा रह सकेगी? एक्चुअली उसमें मछलियाँ मरेगी नहीं, हम लोगों को भी मार देगी। क्योंकि ये जो ₹3.5 वाला जो मिक्स माल होता है ना, ये इतनी ज़्यादा मछलियों को मार देता है ना, लगभग 40-50% मछलियों को ये एनी टाइम मार ही देता है। और अगर किस्मत ख़राब हुई तो उससे ज़्यादा मछलियाँ भी आराम से मर जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम पैसे कमाने जा रहे हैं, हम पैसे बचाने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर जाती है और हम बहुत नुकसान में हो जाते हैं। नुकसान में होने के अलावा हम उल्टा कर्ज़ा भी हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मछलियाँ मर जाती हैं, मछलियाँ मर जाने के बाद जो हमने खर्चा किया है, जो हमने दूसरों से पैसा लिया है, दूसरों से माल लिया है, वो हम कर्ज़ा हो जाते हैं, और वो चुकाने के लिए भी फिर पैसे नहीं रहते। जो लोग ₹3.5 वाला मिक्स माल खिलाते हैं ना, मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि मछलियों को बचाना है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अपने आप को बचाना है। लंबा नुकसान करके कर्ज़े में नहीं आना है। अब ₹3.5 वाला जो चिकन वेस्ट होता है ना, उसमें भी पैसे बचाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब फ्री वाले आइटम्स खिलाते हैं। जैसे कि राइस ब्रैन, भूसा, जो बेकरी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो पाव, टोस्ट वगैरह, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब खिलाते हैं। ये कुछ हद तक सक्सेसफुल है, पर उन लोगों के लिए नहीं जो इसी पे अपना घर चलाना चाहते हो, जो प्रोफ़ेशनल फ़िश फ़ार्मिंग करना चाहते हो। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो भाड़े की जगह लेके प्रोफ़ेशनल फ़िश फ़ार्म चलाना चाहते हैं और उसी पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे लोग उसमें फ़ेल हो जाते हैं। ऐसा काम प्रोफ़ेशनली करने के लिए नहीं होता है। ये किन लोगों के लिए होता है? जो गाँव वाले होते हैं ना, जिनके घर के आगे तालाब होता है, उसमें वो लोग थोड़ी मछलियाँ छोड़ देते हैं। मछलियाँ छोड़ने के बाद उसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। उसको कुछ नहीं खिलाते, जो फ्री आइटम्स होते हैं, वो फ्री आइटम्स वो लोग खिलाते हैं और 1-2 साल के लिए उसको भूल जाते हैं। 1-2 साल के बाद वो लोग जब मछलियाँ बेचते हैं, तो उनको थोड़ा-सा पैसा उसमें मिल जाता है और उस थोड़े से पैसे में वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि उनका दूसरा भी काम रहता है। वो लोग दूसरे काम करके अपने घर का खर्चा निकाल लेते हैं। ये उनको 1-2 साल के बाद थोड़ा-सा पैसा मिलता है और वो लोग उसमें खुश रहते हैं। पर ऐसे लोग भी अगर उसको थोड़ा-सा खिलाएँगे ना, जो 1-2 साल का जो कल्चर पीरियड रहता है, 1-2 साल के बाद जो उनको थोड़ा-सा पैसा मिलता है, अगर उसको थोड़ा-सा उन मछलियों को थोड़ा-सा खिला देंगे, तो वो 1-2 साल के बाद नहीं, बल्कि 4-6 महीने में या 8 महीने में, जैसी मछली है उस पे डिपेंड करता है, जल्दी से जल्दी उनको प्रॉफ़िट हो जाएगा। और 2 साल में जो उनको प्रॉफ़िट होता है, वो थोड़ा-सा पैसा खर्चा करने के बाद उनको 2 साल में उससे 4-5 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट हो सकता है। इन सब के अलावा मछलियों को सिर्फ़ खाना ज़रूरी नहीं होता, मछलियों के लिए पानी साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी साफ़ नहीं होगा ना, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी और मरने भी लगेगी। अगर नहीं मरेगी ना, तो भी वो स्ट्रेस में ऐसे आ जाएगी कि खाना बंद कर देगी या खाना कम कर देगी। और अगर वो स्ट्रेस में रही या खाना कम कर दी या पानी गंदा हुआ, तो उसका जो ग्रोथ जैसा होना चाहिए ना, उसका ग्रोथ वैसा नहीं होगा। इसीलिए टाइम टू टाइम पानी में दवा डालते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ। अगर आप ये दवाइयाँ 15 दिन में डालोगे तो मछलियाँ कभी नहीं मरेगी। मेरे पास एक्चुअली मुझे ना बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये सारी दवाइयाँ बताता रहता हूँ
तो बहुत से लोगों ने इन दवाइयों को अपनाया है और बहुत से लोग ये दवाइयाँ यूज़ करके बहुत खुश होते हैं और मुझे अच्छे-अच्छे मैसेज भेजते हैं थैंक यू वाले। तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि अब उन लोगों की मछलियाँ नहीं मरती। इसीलिए पैसा नहीं बचाना है, पानी को साफ़ रखना है, मछलियों को सेफ़ रखना है और उन्हें मरने से बचाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं कि वो फ़ार्म पर ज़्यादा नहीं जाते। अगर फ़ार्म पर जाएँगे तो बहुत सारे खर्चे हो जाएँगे। इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, बहुत से खर्चे पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग फ़ार्म पर जाते ही नहीं हैं। तो फिर क्या होता है, ये देखिए। साला 2 दिन से पैसा ही नहीं, 4-5 मच्छी निकाल के खाता हो। अगर आप अपने लेबर्स को ठीक से नहीं खिलाओगे या अगर पैसे बचाने के चक्कर में फ़ार्म पर नहीं जाओगे, तो आपके लेबर्स ही आपकी मछली निकाल के खाने लगेंगे और एक बार मछलियाँ निकालने की आदत हो गई, तो खाने के बाद बेचने के लिए कितना टाइम लगता है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अपना फ़ार्म पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फ़ार्म पर नहीं होगे, तो कैसे-कैसे, किस-किस किस्म की चोरी होगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। इसीलिए कहता हूँ कि पैसे नहीं बचाना है, अगर फ़ार्म पर नहीं रह सकते तो वहाँ पर रेगुलरली जाना है, अपनी मछलियों की हिफाज़त करना है और अपने आप को नुकसान से बचाना है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं, बहुत से काम होते हैं जहाँ पर हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली लोग इसे खर्चा समझते हैं, ये खर्चा नहीं होता, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें रिटर्न मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जितना बीज बोओगे उतना फल पाओगे और आखिर जो घी होता है ना, घी कहाँ जाता है? खिचड़ी में जाता है और वो खिचड़ी कहाँ जाएगी? हमारे पास ही आएगी। तो इसीलिए कभी भी फ़िश फार्मिंग में ज़्यादा कंजूसी नहीं करना चाहिए और हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मछलियों को बचाना है, पैसे नहीं बचाना है। वीडियो एंड करने से पहले एक आखिरी बात आप लोगों को बता दूं कि फ़िश फार्मिंग ना बहुत आसान है, बस सिर्फ़ और सिर्फ मछलियों का और पानी का ध्यान रखना है। थैंक यू।